सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हमारे वीडियो का विषय रहेगा कैंसर कैसे होता है, कितनी स्टेजें होती हैं, कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। कैंसर है क्या? हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होता है, सेल्स का। ये तो सबको पता होगा, इतने तो पढ़े लिखे हैं सब। जब हमारे शरीर में सेल्स का डेवलपमेंट होती है, बनते हैं, तो उसमें कुछ खराब सेल भी बनते हैं, यानी सारे अच्छे सेल बनते हैं। और हर सेल का अपना डीएनए होता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिली होती है, भाई इतने दिन तुमने रहना है, इसके बाद डेड हो जाना। ठीक है, फिर उनसे और कोशिकाएं बनती हैं। जब कोई खराब सेल का उत्पादन होता है तो वो क्या करता है कि अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है और उसका डीएनए उल्टा काम करना शुरू कर देता है। जैसे एक कोशिकाएं 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ती चली जाती है। और वो क्या करते हैं, हमारे शरीर का जितना न्यूट्रिशन सिंपल कोशिकाएं लेती हैं उससे 3 गुना ज़्यादा लेती हैं वो कोशिकाएं। और वो क्या करती हैं कि वो धीरे 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 पूरी गांठ बना देती हैं। ठीक है, ये जब वो डेवलपमेंट शुरू होती है तो पहली स्टेज होती है। जब उनकी पूरी गांठ बन जाती है तो वो सेकंड स्टेज होती है। ठीक है, और जब वो फैलना शुरू हो जाती है वहां से, तो ये 3rd और 4th स्टेज में आती है। ठीक है, इसकी ऐसी 4 स्टेज है। 4 स्टेज में वो पूरे शरीर में फैल जाता है। अब भगवान ने हमारे शरीर में इसका भी एक सिस्टम बनाया है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी क्या करती है कि जो खराब सेल बनते हैं उनको मार देती है। ठीक है, अब शरीर में अलग अलग जगह की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, सिर की। ठीक है, तो जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसके सेल ज्यादा डेवलप होते हैं, मरते नहीं है। मुख्य कारण क्या है भाई, क्यों होते हैं ये, कैसे होता है? जो लोग ज्यादा तम्बाकू का सेवन करते हैं, चाहे बीड़ी पीते हैं, चाहे तम्बाकू खाते हैं, चाहे गुटखा खाते हैं, ठीक है, हुक्का पीते हैं, ये सब इस पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। तीसरा, दारू पीते हैं, टुल्ली पड़े रहते हैं सारा दिन, ज्यादा तली चीजें खाते हैं, पेट बाहर निकला हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, ये सब कारण है खराब सेल के डेवलपमेंट के। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आप लहसुन खाइए, प्याज खाइए, चुकंदर खाइए, सेब खाइए, कच्ची सब्जियां जितनी खा सकते हैं उतनी खाइए, तली चीजें बंद खाइए। ठीक है, अब योगा से क्या कर सकते हैं हम इसमें? योगा में इसके लिए हम अपने शरीर में अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से हमारे जो सेल, खराब सेल हैं, वो अपने आप नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, 2 प्राणायाम सबसे बेस्ट है। आप 2 प्राणायाम कीजिए। भस्त्रिका में क्या करना, सांस को खींचना है, छोड़ना है ऐसे। ये कम से कम करना 50 बार। ठीक है, इसके बाद सेकंड आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, ये अपान वायु मुद्रा है, ये हमारे हार्ट के लिए, मेटाबॉलिज्म जो हमारा शरीर का होता है उसके लिए। और अगर आप कैंसर के लिए कर रहे हैं तो ये जो छोटी उंगली है इसको यहाँ लगा दीजिए। छोटी उंगली है, इसको अंगूठे के रूट पे लगा के कर। ये क्या करती है, हमारे शरीर में सफाई का काम करती है। जितनी भी कोशिकाएं, इसे आपको अगर 5-7 दिन कर लिया तो दस्त भी लग सकते हैं, क्योंकि ये पूरे शरीर की सफाई करती है। अगर आप ये करेंगे तो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं, बैड सेल हैं, वो आपके शरीर में रुक नहीं पाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये लगा के करनी है। बाएं से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है, फिर दाएं से लेनी है, बाएं से छोड़नी है। गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे लेनी है। ऐसे स्टार्ट करते हैं, उल्टे से छोड़नी है, फिर उल्टे से लेनी है, फिर सीधे से छोड़नी है, फिर सीधे से। ये कम से कम करना आपने 10 से 15 मिनट। अगर आपको, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जो हमारे कैंसर के सेल हैं
वो 3 गुना न्यूट्रिशन लेते हैं ज़्यादा, तो आप खाना कम कर दीजिए। आप जितना खाना खाते हैं उससे कम कर दीजिए, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो अपने आप मर जाएंगी वो। आज के लिए इतना ही। हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे। जय सिया राम।